आज हम जानेंगे इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर का ऑन न होना एक गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर साधारण एसी की तरह सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं होता, बल्कि अपनी स्पीड को बदलता है। इसलिए इसकी जांच थोड़ी तकनीकी होती है। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर ऑन न होने के 5 प्रमुख कारण ये हो सकते हैं। नंबर 1, आउटडोर पीसीबी में खराबी। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर को चलाने का सारा दिमाग आउटडोर यूनिट के अंदर लगी पीसीबी में होता है। आईपीएम फेलियर। अगर पीसीबी का आईपीएम मॉड्यूल खराब हो जाए तो वह कंप्रेसर को बिजली नहीं भेज पाएगा। सॉल्यूशन, पीसीबी को रिपेयर करना पड़ता है या पूरी किट बदलनी पड़ती है। नंबर 2, डीसी बस वोल्टेज की समस्या। इन्वर्टर एसी पहले एसी करंट को डीसी में बदलता है। अगर इंडोर से आउटडोर तक आने वाली करंट सही नहीं है या पीसीबी के कैपेसिटर वोल्टेज को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पा रहे तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। सॉल्यूशन, स्टेबलाइजर चेक करें और देखें कि वोल्टेज 200 वोल्टेज से 240 वोल्टेज के बीच है या नहीं। नंबर 3, कंप्रेसर वाइंडिंग का जलना या जाम होना। अगर कंप्रेसर की इंटरनल वाइंडिंग जल गई है या कंप्रेसर मैकेनिकली जाम हो गया है तो वह चालू होने की कोशिश करेगा लेकिन चल नहीं पाएगा। पहचान, आउटडोर यूनिट से हमिंग की आवाज आएगी और फिर एरर कोड आ जाएगा। सॉल्यूशन, कंप्रेसर को मल्टीमीटर से चेक करना होगा। खराब होने पर इसे बदलना ही एकमात्र विकल्प है। नंबर 4, सेंसर की खराबी। अगर आउटडोर का सेंसर गलत जानकारी दे रहा है कि कंप्रेसर बहुत गर्म है तो पीसीबी कंप्रेसर को चालू ही नहीं करेगी। नंबर 5, गैस की कमी या लीकेज। इन्वर्टर एसी में अगर गैस का दबाव बहुत कम है तो सेंसर सिस्टम को ट्रिप कर देते हैं ताकि कंप्रेसर बिना गैस के चलकर जल न जाए। और आप सब बताएं, एसी को चलाने के लिए मैक्सिमम कितना वोल्टेज होना चाहिए। आज हम जानेंगे गंदे नाले के सामने लगा एसी बार बार लीकेज क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। एसी के अंदर इंडोर यूनिट में तांबे की कॉइल होती है। जब घर के पास गंदा नाला होता है तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये गैसें तांबे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती हैं। इससे कॉइल पर कालापन जम जाता है और धीरे धीरे तांबे में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इसी वजह से एसी की गैस निकल जाती है और वह कूलिंग करना बंद कर देता है। जब भी नया एसी लें या सर्विस करवाएं तो उसकी कॉपर कॉइल पर एंटी करोशन ब्लू, गोल्ड या ब्लैक कोटिंग करवाएं। यह गैसों को तांबे के संपर्क से रोकती है। और अगर संभव हो तो नाले के पास वाले इलाकों में एल्यूमिनियम कंडेंसर का उपयोग करें, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रति थोड़ी अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। हालांकि तांबा बेस्ट कूलिंग देता है और कस्टमर को सलाह दें कि वे हर महीने यूनिट को खोलकर सादे पानी से धुलवाएं ताकि पाइपों पर जमा एसिडिक तत्व साफ हो जाएं। एक बात और, अगर मुमकिन हो तो आउटडोर यूनिट को नाले से जितना दूर या ऊंचाई पर रख सकें उतना बेहतर है। आज हम जानेंगे एसी वैक्यूम के बारे में। टेक्नीशियन भाइयों, आप तो जानते ही होंगे कि फील्ड में काम करते समय वैक्यूम करना सबसे बोरिंग काम लगता है, लेकिन असल में यह एसी की लंबी उम्र के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। सेल्फ वैक्यूम या कंप्रेसर से वैक्यूम कभी न करें, ये सिस्टम में और नमी भर देता है। हमेशा बाहरी वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करें। जब हम एक नया एसी इंस्टॉल करते हैं या गैस चार्ज करते हैं तो पाइपों के अंदर हवा और नमी, मॉइस्चर रह जाती है। इसे निकालना क्यों जरूरी है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, कंप्रेसर का दुश्मन, हवा में नमी होती है। जब यह नमी सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट और ऑयल के साथ मिलती है तो यह एसिड बना देती है। यह एसिड कंप्रेसर की वाइंडिंग को जला सकता है। यह सिस्टम में जंग पैदा करता है, जिससे आगे चलकर लीकेज की समस्या आती है। नंबर 2, चोकिंग से बचाव। पाइप में मौजूद नमी कम तापमान पर जाकर बर्फ बन जाती है। ये बर्फ एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। इससे गैस का फ्लो रुक जाता है, जिसे हम चोकिंग कहते हैं। वैक्यूम करने से पानी की बूंदें भाप बनकर बाहर निकल जाती हैं और चोकिंग का खतरा खत्म हो जाता है। नंबर 3, हवा और गैस। हवा ठंडी नहीं होती। अगर पाइप में हवा रह गई तो वह कंडेंसर में जाकर दबाव बढ़ा देगी। इससे कंप्रेसर पर लोड बढ़ता है और बिजली का बिल ज्यादा आता है। कूलिंग कम हो जाती है क्योंकि गैस के साथ हवा मिक्स होकर उसकी क्षमता घटा देती है। वैक्यूम करने का सही तरीका, सिर्फ 5 से 10 मिनट पंप चलाकर खुश न हो। हमेशा माइक्रोन गेज का इस्तेमाल करें। एक अच्छे वैक्यूम का मतलब है 500 माइक्रोन्स तक पहुंचना। अगर सुई वापस ऊपर भाग रही है तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं बारीक लीकेज है। माइक्रोन गेज बड़ी मशीनों में ज्यादा यूज होता है। छोटे मशीनों के लिए नॉर्मल गेज से काम हो सकता है, पर गेज का सुई -30 होना चाहिए। आज हम जानेंगे ऐसी सर्विस ना करने पर क्या क्या समस्या आ सकती है। एक टेक्नीशियन के नाते आप जानते ही हैं, लेकिन कस्टमर को समझाने के लिए और अपनी जानकारी पक्की करने के लिए ये 4 मुख्य कारण सबसे जरूरी हैं। इन्वर्टर एसी में तो सर्विस नॉर्मल एसी से भी ज्यादा जरूरी होती है। नंबर 1, हीट की समस्या। अगर कंडेंसर कॉइल मिट्टी से जाम है तो हवा पास नहीं होगी। इससे कंप्रेसर और पीसीबी का आईपीएम मॉड्यूल ओवरहीट होने लगेगा। यही ओवरहीटिंग का एरर कोड आने की सबसे बड़ी वजह है। टाइम पर सर्विस करने से पीसीबी और कंप्रेसर फूकने से बच जाते।
नंबर 2, बिजली का बिल, एनर्जी सेविंग। जब एसी गंदा होता है तो उसे कमरा ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गंदे फिल्टर और कूलिंग कॉइल की वजह से हवा कम आती है, जिससे कंप्रेसर को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। सर्विस के बाद कंप्रेसर कम लोड पर चलता है, जिससे 20% से 30% तक बिजली की बचत होती है। नंबर 3, गैस लीकेज। एसी की कूलिंग कॉइल पर धीरे धीरे धूल और नमी की वजह से एसिड बनने लगता है। यह एसिड कॉपर की पाइपों को गला देता है। इसी वजह से बारीक बारीक लीकेज शुरू हो जाती है। सर्विस के दौरान केमिकल या प्रेशर वॉश से यह गंदगी साफ हो जाती है और पाइप सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4, एसी के अंदर नमी होने के कारण फंगस और बैक्टीरिया पनपते हैं। अगर सर्विस न हो तो वही गंदी हवा कमरे में फैलती है, जिससे सांस की बीमारी या एलर्जी हो सकती है। सर्विस से बदबू भी खत्म हो जाती है। सर्विस कब और कैसे करें? साल में कम से कम 2 बार, सीजन शुरू होने पर और बीच में प्रेशर पंप से सर्विस जरूरी है। ड्राई सर्विस, हर महीने कस्टमर को खुद फिल्टर साफ करने की सलाह दें।